राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को रेगुलर बेल कल दी, उसको लेकर के पूरे देश में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था और सबको ये लगा कि कानून और सत्य की जीत हुई है और सभी में इस बात को लेकर खुशी थी कि आखिरकार देश में लोकतंत्र और सिस्टम धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रहा है। लेकिन लग रहा है कि बीजेपी को कानून और सिस्टम की कोई परवाह नहीं है। बीजेपी की नज़र में कानून और सिस्टम के कोई मायने नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। एक बात समझ से परे है कि आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं, कि आखिर इस देश में क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं मोदी जी। किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की ये क्या जिद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और उनकी एजेंसियों की। आज तक ईडी इस केस में एक सबूत पेश नहीं कर पाई है। आज तक ईडी और तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले में एक चवन्नी भी कहीं से बरामद नहीं कर पाई है। लेकिन उसके बाद भी एक अजीब सी जिद है मोदी जी की, बीजेपी की और ईडी के अधिकारियों की कि किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर रखना है। इसमें यह तो साफ नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल जी को किसी केस के बिना पर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक कैदी बना करके जेल की सलाखों के पीछे रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईडी ने खुद आज हाईकोर्ट में जब वो गए तो उनके वकीलों ने ये कहा कि अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। हमारे लॉयर्स भी कह रहे थे कि ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। ये बात समझ नहीं आई कि अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, डिटेल्ड ऑर्डर की उसमें क्या रीजंस दिए गए, किस तरह से, किन आधार पर जमानत दी गई है, वो कॉपी नहीं आई। लेकिन ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। ऐसी क्या जल्दी है, ऐसी क्या जिद है कि ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का सम्मान करने को तैयार नहीं। ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पढ़ने तक को तैयार नहीं है। क्या आपने कभी इससे पहले लीगल मामलों में इस तरीके के उदाहरण देखे कि ऑर्डर की कॉपी लिए बिना उसको चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाया जाए? सिर्फ रात का समय बीच में था और ईडी ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि कहीं अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर ना आ जाएं किसी भी तरह, उसको रोकना है, उसकी जिद है। ऑर्डर तो पढ़ लेते, उसमें क्या कारण दिए गए, क्या तर्क दिए गए हैं, वो तो पढ़ लेते। पूरे देश की जनता देख रही है, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि बिना किसी तर्क के, कोर्ट और सिस्टम का सम्मान किए बिना किस तरीके से राजनीतिक सिस्टम का दबाव झेल करके, ईडी सिस्टम का दुरुपयोग करके और किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी की जमानत को रोकने की जिद पर अड़ी है। बीजेपी के दबाव में है ईडी, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कल रात को ईडी के अधिकारियों को बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बहुत डांट पड़ी है कि किसी भी हालत में ये नहीं होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आना चाहिए। दिल्ली सरकार जो अच्छे काम कर रही है उनको दोबारा से गति ना पकड़ पाए, वो दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक अच्छी राजनीति करने वाले नेता को दूर रखने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश में ईडी एक मोहरा बनकर के रह गई है। ये पूरा केस मनगढ़ंत है, ये पूरा केस झूठा है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखी गई कहानी है और आप देख लीजिएगा अंत में जीत सत्य की होगी।